आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी कहानी पत्नी का पत्र का अगला भाग। शरद का चेहरा खिल उठा। वह बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला जाऊंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद? शायद कोई रास्ता नहीं निकला। वह बोला, नहीं। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, अब ज़रूरत ही नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वह आत्महत्या करके मर गई। उस घर के जिस भतीजे से मैंने मेल बढ़ा लिया था उसी से खबर मिली और तुम्हारे नाम वह एक चिट्ठी रख गई थी, लेकिन वह चिट्ठी उन लोगों ने नष्ट कर दी। चलो छुट्टी हुई। रात भर के गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लाकर मर जाना तो अब फैशन हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है, हुआ करे, लेकिन नाटक का तमाशा सिर्फ बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है? बंगाली वीर पुरुषों की धोती की चुन्नटों पर क्यों नहीं होता? यह भी तो सोचकर देखना चाहिए। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिला, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी वह यह नहीं हुआ कि सोच समझकर वह कुछ नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है? अगर बची रहती तो न जाने क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूँ। बिंदु के आने की तो ज़रूरत ही नहीं रही, लेकिन मुझे ज़रूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं वह तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने के बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। अतएव मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण यही नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौट कर नहीं आऊँगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूँ। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है यह मैं पा चुकी हूँ। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और फिर मैंने यह भी देखा है कि वह लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना भी जोर क्यों न हो रहा हो, वह उसका अंत नहीं था। वह अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबाकर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है। अपनी मृत्यु में वह महान है। वहाँ बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहाँ वह अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई बाण बिध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में 4 दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में यह तो तुच्छतम बुदबुद है। वह इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी शठ नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले बिन कितना ही क्यों न पुकारे। मैं उस अंतपुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों न कर सकी। ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में तिल तिल कर क्यों मरना होगा? कितनी तुच्छ है यह मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा। इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के
उस नागपाश बंधन की ही जीत होगी? क्या तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार? लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी है। कहाँ गई राज मिस्त्रियों की बनाई हुई वह दीवार? कहाँ गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वह कांटों का घेरा? कौन सा है वह दुख, कौन सा वह अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? यह लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। अरे मछली बहू, तुझे डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं। मछली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न खिन्न होते हुए एक निमेष भी न लगा। तुम्हारी गली का मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ की बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपनी मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वह आवरण उघाड़ गई। आज बाहर आकर देखती हूँ, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा यह अनादित रूप जिसकी आंखों को भाया है, वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं। तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूँ। डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी। उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। बचने के लिए उनको तो मरना नहीं पड़ा। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े जहाँ कहीं भी हो सब छोड़ दें, लेकिन मीरा की लगन वही रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो हो, यह लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूँगी। मैं बच गई, तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूट गई।